बियर, वाइन, विस्की, वोडका, साइडर और ब्रांडी, इन सभी ड्रिंक्स में क्या डिफरेंस है? इनमें से कौन सी ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक है और कौन सी ड्रिंक हार्ड? क्या इनमें से कोई भी ड्रिंक ऐसी है जो हमारी सेहत के लिए हेल्दी कही जा सकती है? ये ड्रिंक्स कितनी पुरानी हैं, इन्हें कैसे बनाया जाता है और इन्हें पीने की सेफ लिमिट क्या है? आज की इस वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे, वो भी डिटेल में। तो करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। तो देखो, सबसे पहले इंस्टाग्राम की ऑडियंस की तरह अपना अटेंशन पावर खोकर वीडियो को बीच से स्किप करके मत चले जाना। लास्ट तक बने रहना, कुछ न कुछ वैल्यूएबल जरूर मिलेगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने शराबी दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर जरूर कर देना। देखो, सबसे पहले बात करते हैं इसके इतिहास की। कई लोगों को लगता है कि शराब जैसा एक ब्यूटीफुल पॉइजन इंसानों ने बनाया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शराब एक बहुत ही ज्यादा नेचुरल चीज है, बल्कि इसका इतिहास तो इंसानों के इतिहास से भी पुराना है। देखो, वैज्ञानिकों ने बताया कि आज से लगभग 40 से 50 लाख साल पहले, यानी ह्यूमन इवोल्यूशन से भी बहुत पहले, धरती के पेड़ पौधों से जो फल ज्यादा पक जाते थे तो उनमें शुगर लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता था और वो पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाते थे। तो जब भी कोई ऐसा ज्यादा पका फल ज्यादा समय के लिए हवा या फिर नमी में रहता था तो उसमें मौजूद यीस्ट उस फल में मौजूद शुगर को अल्कोहल में बदल देता था। तो देखो, तब तो इंसान थे नहीं तो कई सारे जानवर जैसे बंदर, हाथी और चमगादड़ इन रसीले फलों को खाकर नशे का मजा लेते थे। अब देखते हैं कि इंसानों ने शराब को कब और कहां बनाया और इंसान कब से इस ब्यूटीफुल पॉइजन का सेवन करते आ रहे हैं। देखो, आज से लगभग 10,000 साल पहले इंसानों ने खेती करना शुरू किया। तब जाकर धीरे धीरे कई सालों में इंसानों ने फल और अनाज को अच्छे से इकट्ठा करना शुरू किया। तब जाकर 9,000 साल या फिर कह लो 7,000 बीसी पहले चीनी लोगों ने शहद, चावल और फलों से फर्मेंटेड ड्रिंक्स बनाए। उसके 3,000 साल बाद यानी आज से 6,000 साल पहले जॉर्जिया और ईरान में वहां के लोगों ने अंगूर से वाइन बनाई। फिर उसके 1,000 साल बाद मेसोपोटामिया में, और फिर उसके 1,000 साल बाद इजिप्ट में। और इजिप्ट में तो बियर और वाइन धार्मिक पूजा और त्योहारों में भी इस्तेमाल की जाती थी। तो ये तो था कि इंसानों ने शराब को कब और कहां बनाया। अब देखते हैं कि विस्की, वाइन, वोडका और बियर, इन सभी ड्रिंक्स में क्या अंतर है। इनमें से कौन सी ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक है और कौन सी ड्रिंक हार्ड। इनमें डिफरेंस समझने के लिए पहले हमें इनके प्रोसेस को समझना होगा कि ये ड्रिंक्स बनती कैसे है। तो देखो, फर्मेंटेशन नाम का एक प्रोसेस होता है जो शायद आपने बचपन में अपनी किताब में कभी पढ़ा भी होगा। तो इससे क्या होता है कि जब यीस्ट यानी खमीर किसी फूड में मौजूद शुगर को तोड़ता है तो उससे हमें दो चीज मिलती है, CO2 और एल्कोहल। CO2 तो हवा में उड़ जाता है, तो हमारे पास बचती है एल्कोहल। इसी प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। जैसे मानो तुम्हारे पास अंगूर का रस है और अगर तुम उस अंगूर के रस में थोड़ा सा खमीर डाल दो तो वो खमीर उस अंगूर के रस में मौजूद शुगर को CO2 और एल्कोहल में बदल देगा। इसी प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन से बनी सारी ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं। फर्मेंटेशन से बनी सारी ड्रिंक्स में एल्कोहल बहुत कम क्वांटिटी में होता है, लगभग 3 से 15%, और इसीलिए इससे बनी सारी ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, जैसे वाइन, बियर और साइडर। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे गेहूं के फर्मेंटेशन से बनी बियर, जिसमें एल्कोहल सिर्फ 4 से 8% तक होता है। अंगूर के फर्मेंटेशन से बनी वाइन, जिसमें 9 से 15% तक एल्कोहल होता है। सेब यानी एप्पल के फर्मेंटेशन से बनी साइडर, जिसमें 4 से 8% तक एल्कोहल होता है। केला के फर्मेंटेशन से बनी बनाना बियर और मक्का के फर्मेंटेशन से बनी चीचा। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से एल्कोहल बनाई जाती है और फिर उसी एल्कोहल को गर्म किया जाता है। जैसे ही वो एल्कोहल गर्म होकर भाप में बदलने लगती है, फिर उसी भाप को इकट्ठा कर लिक्विड में बदल दिया जाता है। तब जाकर जो लिक्विड हमें मिलता है उसमें एल्कोहल की क्वांटिटी और भी ज्यादा मौजूद होती है। तब इसी प्रोसेस को कहते हैं डिस्टिलेशन। इसमें 20 से 50% तक एल्कोहल होता है और इसी से हार्ड ड्रिंक्स भी बनाई जाती हैं, जैसे विस्की, वोडका, रम और ब्रांडी। इन्हीं को हम स्पिरिट्स भी कहते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे वाइन के डिस्टिलेशन से बनी ब्रांडी, बियर के डिस्टिलेशन से बनी विस्की और पोटैटो के डिस्टिलेशन से बना वोडका। तो इन्हीं ड्रिंक्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनती हैं कॉकटेल्स। तो ये तो थी शराब से रिलेटेड सारी बातें। अब द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि शराब का हमारी बॉडी पर कैसा इफेक्ट पड़ता है।
देखो, शराब पीने से आप सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली और फाइनेंशियली भी कमजोर हो सकते हैं। शराब ज्यादा पीने से आपका लीवर बुरी तरह से डैमेज हो सकता है। कई सारी बीमारियां आपके लीवर को लग सकती हैं, जैसे सिरोसिस और फैटी लीवर। इसके अलावा दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हार्ट अटैक और भी कई सारी बीमारियां हैं जो आपको फिजिकली डैमेज कर सकती हैं। अब बॉडी के साथ साथ ये आपको मेंटली भी कमजोर कर सकती है, जैसे लत लग जाना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, एंजाइटी और कई सारे मेंटल इश्यूज हैं जिसका आपको सामना करना पड़ सकता है। और भी कई सारे प्रॉब्लम्स जैसे पैसे की बर्बादी, फैमिली से झगड़ा और ड्रिंक करके ड्राइव करने पर एक्सीडेंट होने का डर भी बढ़ सकता है। देखो, लोग शराब इसलिए पीते हैं क्योंकि शराब पीने से उन्हें एक शॉर्ट टाइम के लिए एक आराम, एक सुकून, एक शॉर्ट टाइम प्लेजर मिलता है। लेकिन गड़बड़ी तो तब हो जाती है कि जब आप कई दिनों तक लगातार शराब पीते हैं, तो अब उसी प्लेजर को पाने के लिए आपको शराब की ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करनी पड़ेगी। तो देखो, आप में से जो भी लोग शराब पीते हैं या आगे चलकर फ्यूचर में शराब पीने की सोच रहे हैं, तो अपने मन पर अभी कंट्रोल करके शराब को तुरंत पीना छोड़ दो, वरना आपको इसके चक्कर में दुनिया छोड़नी पड़ेगी। अब ये वीडियो यहीं खत्म होती है। और हाँ, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो, थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने शराबी दोस्तों या रिश्तेदारों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं अगली वीडियो में।